हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक था भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से आपसे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 71 तक अपन पढ़ चुके थे। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो अपन ने आपको बताया था भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए देखो, भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? लेने के लिए तो है 10 वर्ष, और भारत की नागरिकता त्यागने के लिए न्यूनतम वर्ष है 7 वर्ष। तो इसमें आपसे दोनों पूछा गया है। लेने के लिए तो 10 वर्ष है और खोने के लिए 7 वर्ष है। तो आप सवाल को अच्छी तरह पहले पढ़ना कि आपसे न्यूनतम क्या पूछा है। लेने वाले भारत की नागरिकता लेने के संबंध में पूछा है या भारत की नागरिकता खोने के संबंध में पूछा है? बिल्कुल सवाल को आपको पढ़ना है। लेने के संबंध में 10 साल है, खोने के संबंध में 7 साल है। ठीक है, आइए अगला सवाल आता है। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 से संबंधित है। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 से संबंधित है और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। भारत के संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है और यह आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक संबंधित है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। यह सारे सवाल आपसे पूछता है। तो देखो, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष और खोने के लिए 7 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, अर्थात मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तीनों सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, मूल पूछा है या वर्तमान पूछा है। पहले 7 थे, अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। जहाँ तक कि आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला सवाल आता है, संपत्ति के अधिकार को मूल सूची से हटाकर विविध अधिकार 300A में रख दिया गया है। 300A में रख दिया गया है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। किस अधिकार को हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था। तो यहाँ से आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगला, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको आप संशोधित कर सकते हैं कि समय समय पर अगर उनमें बदलाव की मांग उठ रही है और वह बदलाव जायज़ है तो उसका बदलाव करने का अधिकार किसको है? तो उसका बदलाव करने का अधिकार संसद को है। किसको है? हमारी भारतीय संसद को इस चीज़ का अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को, अगर वह जायज़ मांग पे कुछ बातें की जा रही है तो उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। देखो, ये तो पूछा है इसने फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट परिवर्तनीय है। एक हमेशा सवाल पूछा जाता है, क्या फंडामेंटल राइट परिवर्तनीय हैं? तो आप कहेंगे हाँ, फंडामेंटल राइट परिवर्तनीय हैं और इनमें परिवर्तन अर्थात संशोधन करने का अधिकार हमारी भारतीय संसद को प्राप्त है। हम किसको प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम देने जाना बिल्कुल पढ़ा करो सवाल को बिल्कुल डेप्थ तक, जब जाके आप सवाल के कंक्लूजन पे बहुत जल्दी पहुंच पाओगे, वरना सवाल समझ में ही नहीं आते हैं। इस बात का आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। आइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियस कॉर्पस। आप जब भी पढ़ें एक बार रीडिंग में जरूर लेवें। मैं ये नहीं कहूँगा पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें। वर्तमान में अनुच्छेद 15A में वर्णित मूल कर्तव्य। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? मूल कर्तव्य। क्या पूछा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट एक अलग चीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटी एक अलग चीज़ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। अब बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो डायरेक्ट आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध फंडामेंटल ड्यूटीज से हैं, अर्थात मौलिक
कर्तव्यों से हैं। किससे हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्यों से हैं। अब आता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 17 में यह बताया गया है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर? सेशन को लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना बिल्कुल विद डिटेल, जिससे आपको ये रिवाइज हो। पढ़ा दिया जाता है आपको बोर्ड पे, वहाँ पे एक अलग प्रोसेस होता है क्योंकि नोट्स भी लिखवाने पड़ते हैं और चीज़ें भी बताई जाती है। ये सेशन रहता है आपका एक रिवीजन के तौर पे, जिससे आपको चीज़ें रिवाइज रहे, क्योंकि क्रॉस वहाँ पे तो टॉपिक के रिलेटेड बात चलती है, यहाँ पे आपका मिक्स क्वेश्चन आता है तो आपको हर चीज़ रिमाइंड रहे। ठीक है, इसी प्रकार हम आपके लिए लाए हैं अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना था 1955 में। ठीक है, अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, यह आपसे पर्टिकुलर पूछेगा क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है 19A से यह संबंधित है। किससे संबंधित है? 19A से यह संबंधित है। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? कहा जाता है भारतीय प्रेस को कहा जाता है। यह भी बातें चल रही है, बहुत सारी आप न्यूज़ में देखते हैं, हम किसी के बारे में नहीं कहते हैं लेकिन आप सभी देखते हैं कि चौथा स्तंभ भी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ठीक उसी प्रकार यह भी पूछा गया है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भारतीय मीडिया को या भारतीय प्रेस को कहा जाता है। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का संबंध है आर्टिकल नंबर 21 से। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन ऑन एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन सन आपको याद रखना है 2002। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, संविधान संशोधन सन 2002 में। मोस्ट आस्किंग तीनों क्वेश्चन 86वां 87वां 88वां तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल नंबर 29। 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा 86वां संशोधन 2002। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अगला सवाल 14 वर्षों के बच्चों के लिए अर्थात इसको क्या बोला जाता है? इसको एक शब्द आता है बलात् श्रम। क्या बोला जाता है? बलात् श्रम। 14 वर्षों से अगर आप बच्चों से कोई काम करवाते हैं उसको कहा जाता है बलात् श्रम। जैसे इसने तो यहाँ लिख दिया 14 वर्ष के कम, यहाँ पे आप इसको काट के क्या कर दो ना, आयु। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को द्वारा जोखिम काम करवाना अपराध है। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 24। इसके लिए आपको लिख सकता है बलात् श्रम भी लिख सकता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 24 संसद के अंग है, आपको पढ़ा दिया गया था। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के संबोधन द्वारा किया जाता है। अभी जैसे मानसून सत्र आया था तो राष्ट्रपति जी ने पहले संबोधन दिया, ठीक उसी प्रकार भी संसद की कार्यवाही को स्टार्ट किया जाता है। अगला सवाल आते हैं आर्टिकल नंबर 96। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स का, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, लेकिन यह जब तक अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता यह अपने पद पे बना रहता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग कहलाती है। और आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह है नाम क्या है? महाभियोग। डायरेक्ट बोलेगा महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को अपने समय से पद से पूर्व हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। आइए, राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व दी जाती है। ध्यान रखना, रीडिंग में आपको पढ़ा दिया जाता है। वेतन, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह। आप देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 ईयर्स होते हैं। तो ये आज के हमारे 100 सवाल हमने क्लियर कर चुके हैं 4 दिन की क्लास में। डेली के 25 सवाल अपन पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और इसको पहुंचाएं जिससे सब पढ़ सके, हमारे साथ जुड़ सके, सिलेक्शन ले सके हर एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।